काश वो रात कभी ना आई होती, और काश तुम उसमें शामिल ना होते। काश। काश किसी के कहने पर तुम मुझ पे शक ना करती। काश तुम समझ पाती कि मेरे लिए कौन हो तुम। हमला ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब ना तो मैं दे पाऊंगा और ना किस्मत दे पाएगी। हमला देखो, शायद वो हादसा तुम्हारा पीछा छोड़ भी दे, पर जब तक ये काश तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जब तक उस रात से नहीं निकलोगी ना, तब तक जिंदगी के नए रंग नहीं देख पाओगी। अमला, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूं। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ही मेरा हर कदम आगे बढ़ता है, और मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। अभी इसके अलावा ना मेरे पास कुछ देने के लिए है और ना कुछ कहने के लिए। काश। काश। काश तुम मुझ पे भरोसा कर पाती। Shot. Brilliant shot. Yes, Viren. Finally, everything is falling into its place. देव खत्म और उसके साथ साथ हमारी प्रॉब्लम्स भी। सिवाय सुवीर और माही की शादी के। उनकी शादी भी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मानविंदर जी इतनी जल्दी मानेंगे। वीरेन, शादी मानविंदर जी ने नहीं, माही ने करनी है। माही तो सुवीर से बात तक करने को तैयार नहीं है। यही तो कमजोरी है औरत की। एक बार उसे किसी आदमी से प्यार हो जाए, फिर वो चाहे ना चाहे मर्द को एक मौका देने पर मजबूर हो जाती है। हमाई, बेटा मैं जानता हूं तुम हमसे नाराज हो, लेकिन हम तो तुम्हें दिल से अपनी बहू मान चुके हैं। लेकिन तुम्हें उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा
कि तुम सिर्फ सुबीर से ही शादी करोगी, किसी और से नहीं। क्या तुम उसे एक मौका और दे सकती हो? तुमने सोच भी कैसे लिया? कि मेरी बेटी माही एक बलात्कारी को मौका देगी? इतने घिनौने जुर्म को जैसे एक छोटी सी बात समझकर बात कर रहे थे। अरे कैसे नहीं देख पाया मैं ऐसे गिरे हुए लोगों को? और फिर भी तुम्हारी हिम्मत है कि तुम हमसे रिश्ता बनाना चाहते हो। ईशान मलिक, ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुन ले। तुम या तुम्हारा बेटा अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया तो याद रखना, तुम्हें इस शहर से तो क्या, इस बिजनेस से भी बाहर कर दूंगा। इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं उन्हें, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। ये तो मुझे ही धमकी दे रहा है। And he bloody means it. इतना पोसेसिव है अपनी बेटी के बारे में कि ये हमें जरूर बर्बाद करने की कोशिश करेगा। नहीं कर सकता। हमारी मंडप में शादी टूटी है, उनके लिए भी आसान नहीं है दुनिया को अपना फेस दिखाना। हम ना सही पर सुवीर को देखकर माई जरूर पिघलेगी। हम कल ही उसे नो वीरेन, अभी कुछ नहीं। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। आज क्या सोचना है चाचू? आज तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अब कैसी तबीयत है? I'm good। कुछ गांव नुकसान से ज्यादा फायदा कर जाते। Anyway, आपके लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लाया हूं। लेकिन गाड़ी में भूल गया। एक मिनट, अभी मंगवाता हूं। हाँ, वो गिफ्ट ले आओ। ये क्या चाचू, आज भी वही घिसी पिटी ड्रिंक? अरे आज तो शैंपेन खुलनी चाहिए। इवान, ये क्या? लगता है चाचू को गिफ्ट पसंद नहीं आई। ओके, आप नो वरीज। देव, तुम जाओ। रिलैक्स, देव का भूत नहीं था, देवी है। Yeah, it is alive। पर कैसे? इसे तुम जिंदा कैसे रख सकते हो इवान? डोंट यू अंडरस्टैंड? ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। ट्रस्ट तो आप मुझ पे भी नहीं करना चाहते थे, जबकि सुवीर से 10 गुना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं।
और जैसे मैंने आते ही कहा था, कुछ जख्म नुकसान से ज्यादा फायदा कर जाते। देव के मरने से ज्यादा उसका जीना जरूरी है हमारे लिए। और अब वो ना ही हमला का फियांसे है और ना अबीर का दुश्मन। अब वो हमारी बंदूक है जो तभी चलेगी जब मैं कहूंगा। अब I mean, जब मलिक्स कहेंगे। अब देखते जाइए, जब इवान का वक्त आता है तो वो क्या क्या करता है। सब जला दिया था मैंने, सब जला दिया था। पर ये कुछ यादें संभाल के रखी थी। इस आस में कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो, कि शायद मैं गलत हूं और तू सही। पर नहीं, मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं था, बस बेवकूफ था, बेवकूफ जो पता नहीं किस आस में तुझे आज तक ढूंढता रहा, और तूने एक पल में सब भुला दिया। उस आदमी के लिए तूने मुझे। अब कुछ नहीं बचेगा, अब कुछ नहीं बचेगा। सब जला दूंगा, सब जला दूंगा। देव, तुम ठीक हो? देव, संभल कर। पापा, आपको और मम्मा को मेरे वजह से बहुत तकलीफ हो रही है ना? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तकलीफ तो उन्हें होगी जिन्होंने मेरी बेटी की आंखों में आंसू दिए। एक एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें ईशान मलिक, एक एक आंसू की कीमत। पापा, 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 I don't know what's happening to पापा। अजय, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, जल्दी। पापा, बैठो। तब तुम बैठो, बैठो इधर। हमेशा मैं एक लाश हूँ, लाश को दर्द नहीं होता। जीते जी मार डाला मुझे उसने। क्या कहा अमला ने? नाम मत लो उसका, नाम मत लो उसका। जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, अरे जिस लड़की के लिए मैं धर्मशाला को छोड़ के बंबई आया, उसने में सब कुछ बुला दिया, और वो भी उस आदमी के लिए जिसने मेरी और उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उस आदमी के लिए, और मुझ पे इल्जाम लगा रही थी, मुझे बुरा भला कह रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। बोला निशा,
मैं इतना बुरा? नहीं नहीं देव, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो देव। अमला की वजह से खुद को अपनी नजरों में मत गिराओ देव। वो तुम्हें बुरा नहीं मानती। तुम्हें बस इतना समझना है कि अमला अपना कल भुला चुकी है। कैसे समझूं ये बात? हाँ? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद वो सब कुछ इतनी आसानी से भुला देगी? नहीं देव, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है देव, कुछ खत्म नहीं हुआ है। वक्त हर जख्म को भर देता है देव। तुम भी भूल जाओगे। कैसे? कैसे भूल जाऊं? हिम्मत करके देव। देव, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे पड़ी है। देव, तुम्हें पता है, हम एक कदम आगे बढ़ते हैं ना, तो जिंदगी हमारे लिए 4 कदम आगे बढ़ती है। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। देव, बैठो। देव, अमला वापस नहीं आने वाली थी। वो आगे बढ़ चुकी है देव। तुम भी इस बात को समझो और आगे बढ़ो। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। समझ नहीं आता कि कहाँ जाके अपना सर। नहीं देव, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। देव, देव, देव मेरी तरफ देखो प्लीज। देव, देव, तुम आज भी वही देव हो जिससे मैं पहली बार मिली थी। वही देव जिसे देखकर मुझे लगा था कि इस इंसान से मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकती हूँ। जिसकी आंखों में मैं कभी कोई दर्द नहीं देखना चाहती। जिसे देखकर बहुत सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे सीने में अब भी एक दिल है। मैं अपने कल को पीछे छोड़ना चाहती हूँ अबीर। अपनी जिंदगी में नए रंग भरना चाहती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।